जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल नॉलेजेबल क्लास, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि CBSE वाले किस प्रकार से अपने सिलेबस को फॉलो करके अपने परीक्षा में 95% ला सकते हैं। यानी आपके 2023-24 का जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है, वो आ चुका है। उस पे आप लोग किस प्रकार से अपने साइंस की पढ़ाई करेंगे कि साइंस में भी 95% ला सकते हैं। यानी आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि मैथ्स में नंबर नहीं कटते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप अपनी साइंस की अच्छी तरह से पढ़ाई करें और उसको अपने पेपर में, अपने कॉपी में अच्छी तरह से जाकर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस 2023 और 24 किस प्रकार से है और आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे, ताकि आपका एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक जो है वो है CBSE सिलेबस 2023-24। ये हमारा अपडेट है, यानी ये हमारे आपके साइट पे भी आपको मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि सब्जेक्ट हमारा ये जो सिलेबस का है वो है सब्जेक्ट हमारा है साइंस। और आपको ये भी मालूम होगा कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। सब्जेक्ट कोड आपका है 086। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का साइंस कोड है, क्योंकि CBSE पैटर्न जो होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कार्य करता है। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से इकाइयों पे कितने कितने मार्क्स होते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अब फिर लिखते हैं हमारा यूनिट और इधर लिखते हैं मार्क्स, यानी कौन से यूनिट में हमें कितने मार्क्स मिलते हैं और उसमें किस तरह पढ़ा जाए। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया है, आपके यूनिट्स को डिवाइड कर दिया है 5 यूनिट्स में। 5 यूनिट्स में आपका पहला यूनिट जो है वो है केमिकल सब्सटेंसेज नेचर एंड बिहेवियर। इसके आपको दे रहा है 25 मार्क्स। यानी कुल मिलाकर सीधी सीधी भाषा में यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे आपके आएंगे 25 नंबर। दूसरा हमारा जब चलते हैं, दूसरा हमारा यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके भी आपको दे रहा है 25 मार्क्स। कितने दे रहा है? 25 मार्क्स। फिर हमारा थर्ड जो है वो है नेचुरल फिनोमिना। इसको आपका दे रहा है 12 मार्क्स। हमारा चौथा है इफेक्ट्स ऑफ करेंट। इसके आपको दे रहा है 13 मार्क्स। उसके बाद आपका 5वां यूनिट और आखिरी यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज। इसको आपको दे रहा है 8.5 मार्क्स। अब देखिए, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे 5 5 10 2 12 3 15 5 20। ये आपका हो गया 2 2 2 4 5 6 2 8। ये आपका थ्योरी है। क्या है? ये आपका थ्योरी है। यानी क्लास में जो आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में ये आप लिख के आएंगे। आपका फुल मार्क्स कितना होता है? फुल मार्क्स
100। आपको भी मालूम होगा कि हमारे पेपर में आता है 100 नंबर का। हमारा पेपर टोटल कितने का होता है? 100 नंबर का है, लेकिन थ्योरी हम लोग लिखते कितने का है? 80 का ही लिखते हैं। और 20 जो होता है, 20 हमारा क्या होता है? वो होता है असाइनमेंट। 20 हमारा क्या होता है? असाइनमेंट होता है, यानी जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं, इससे आपके स्कूल से नंबर मिलता है। तो प्राय असाइनमेंट में किसी भी बच्चे को 15, 13, 14 मिल ही जाते हैं। हमारा फोकस मेन होना चाहिए किस पे? ये 80 पे होना चाहिए। यानी किस प्रकार हम पढ़ाई करेंगे कि हम अपने 80 में 75 मार्क्स ला दें। यदि यहाँ पे हम 75 ला रहे हैं, 75 ला रहे हैं यहाँ पर, और अब हमको यहाँ पे कितना मिल गया? 15 मिल गया, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 90 प्लस हो जाएगा। आज यदि टीचर हमारे खुश हो गए, ये हमारा असाइनमेंट सही है, 18 मिल गया, तो ये हमारा 92 हो गया। यानी कुल मिलाकर हम इसमें यदि 5 माइनस करते हैं या 2 ही माइनस करते हैं, 3, यानी हमारा यदि फोकस इस पे अच्छा रहेगा तो ये तो हमको स्कूल से मिलने वाला है, ये तो हमें मिल ही जाएगा। कम से कम तो 15 आप लोगों को मिलता ही है। ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि एवरेज 17 से 19 तक रहता है, इसके बीच में आपके मार्क्स रहते हैं। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन यूनिट्स में कौन कौन चीज़ों को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमें क्या क्या लिखना चाहिए और किस प्रकार से लिखना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। ये आपके सिलेबस के 5 यूनिट्स हैं, और 5 यूनिट्स में हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं। आपको ये तो पता होगा कि एक यूनिट पे हमें कितना मार्क्स मिलता है, तो उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और किस तरह से हम पढ़ेंगे कि उस पूरे हमारे जो मार्क्स हैं उसको अपने हम कंट्रोल में कर सकें। तो आपका पहला जो यूनिट है, केमिकल सब्सटेंसेज नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है, यानी कि रासायनिक पदार्थ, उसका स्वभाव और तथा वो किस प्रकार से अपना गुण प्रदर्शित करता है। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे? अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया है, एसिड बेस एंड साल्ट ये भी पढ़ा दिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद आएगा कार्बन कंपाउंड्स। कुल मिला के आपकी केमिस्ट्री आती है, कुल मिला के आपका क्या आता है? रसायन शास्त्र आता है, केमिस्ट्री आती है। इसमें चैप्टर आते हैं केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिक आएंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना। यदि ये क्लियर आप 4 चैप्टर 5 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। दूसरा आपका आता है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, दैट मीन्स बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको मुख्य इम्पोर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, पौधों तथा जानवरों में किस प्रकार से उनको कंट्रोल किया जाता है, उनका परिवहन क्या होता है, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनकी सारी जानकारी पढ़नी होती है। हेरेडिटी एंड द एवोल्यूशन, कुल मिलाकर यदि हम बायोलॉजी को कंप्लीट करते हैं तो भी हमें 25 मार्क्स मिल जाएंगे, हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। हमारा तीसरा है नेचुरल फिनोमिना, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, ये आपकी फिजिक्स है। ये आपका क्या है? फिजिक्स है। ये आपका बायो है। अब चलते हैं, ये हमारे फिजिक्स में रिफ्लेक्शन भी मैंने पढ़ा दिया है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा दिया है। जो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे की वीडियो देख लेंगे,
नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ह्यूमन आई हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, मानव अंक के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो यदि ये 3 चैप्टर हम लोग अपने कंट्रोल में करते हैं तो हमारा 12 अंक 13 अंक कहीं नहीं गया है। उसके बाद चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये चैप्टर चालू होने वाला है, ये भी आपका फिजिक्स ही है। इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट मीन्स विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हमारा 5वां है नेचुरल रिसोर्सेज आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण। तो हमारे पर्यावरण ये आपका हो गया फिजिक्स प्लस बायो, ये आपके दोनों में चैप्टर मिलेगा, इससे आपको 8 अंक लेना है। तो ये सिर्फ थ्योरी है, इसमें किसी प्रकार का ये ओनली फॉर थ्योरी है, सिर्फ समझ गए तो अपने आप भी इसको लिख सकते हैं। तो किस प्रकार हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप कहीं ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं वहाँ जब पढ़ के आ रहे हैं तो शाम को एक बार रिवीजन कीजिए, उसका रफ लिख के लाते हैं, उसको फेयर कर लीजिए और फिर एक सप्ताह में उसी सप्ताह में उसका रिवीजन कर लीजिए। तो आप एक नहीं 4 बार पढ़ लिए, एक बार क्लास में पढ़े, रफ लिखा है आपने, आके फेयर किए और उस दिन भी पढ़े, फेयर कर रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, 3 बार हो गया और एक बार रिवीजन कर लिए, 4 बार हो गया। एग्ज़ाम आते आते आपके ये पूरे जितने भी हैं सिलेबस आपको कंठस्थ होगा। जहाँ भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप निधड़क लिख सकते हैं। और यदि आपकी तैयारी ऐसी होती है तो आपका 95% कोई नहीं रोकने वाला है। उम्मीद है आप लोग संतुष्ट होंगे, अपने सिलेबस से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। ये आपका स्पेशल क्लास है, ऐसे क्लासेस हर संडे को आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में सुविधा रहे।